जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम लोग पिछले क्लास से देख रहे हैं 10वीं क्लास का रसायन शास्त्र का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ये सभी टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आइए आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का जो भी देखे थे उसको 1 से 2 मिनट के अंदर क्या कर लेते हैं, फिर से थोड़ा देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों का टॉपिक था रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते थे, रासायनिक अभिक्रिया। फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों का था रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को जब सूत्र एवं संकेत के सहायता से लिख देते हैं तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। हम लोग देखे थे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह एक रासायनिक समीकरण है और यह इसी को हम लोग भाषा में लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। रासायनिक समीकरण को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़े थे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित। संतुलित में हम लोग देखे थे कि जब तीर चिन्ह के दाएं तरफ और तीर चिन्ह के बाएं तरफ दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग नाम क्या दिए थे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और उसके बाद हम लोग देखे थे असंतुलित रासायनिक समीकरण, जब तीर चिन्ह के दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहे थे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का क्रमवार तरीका से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोगों का पहला जो होगा, पहला रासायनिक अभिक्रिया जो है वह हम लोगों का है संयोजन। संयोजन या संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या हम लोगों का पहला, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि आपस में जुड़ना। तो जब कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह जो नया पदार्थ होता है अपने मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न गुण वाले पदार्थ होते हैं। हम लोग अगर परिभाषा इसका लिखना चाहे बहुत ही इजी वे में तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका परिभाषा, हम लोग परिभाषा के तौर पर इसे ये लिख सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में
आपस में क्रिया करके क्रिया करके क्रिया करके या मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया तो यह अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, सिंपल सा भाषा में हम लोगों का परिभाषा बनकर तैयार है। वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये किसका उदाहरण है? संयोजन का। अगर इसका हम लोग समीकरण लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या? CO2। किसका निर्माण होगा? CO2। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे तत्व आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करेगा, लेकिन नया पदार्थ का गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या होना चाहिए? बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद है कि किसी को ये परिभाषा या इस टॉपिक को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ। हम लोगों का ये पहला था। दूसरा अभिक्रिया जो हम लोगों का है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, नाम ही है वियोजन। वियोजन का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं लेकिन आप लोग जरूर लिखिएगा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना, टूट करके नए पदार्थ का निर्माण करना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े अणु या बड़े पदार्थ टूट करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा। अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। जब एकल पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया वियोजन
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जब एकल पदार्थ, कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद, उत्पाद मतलब हम लोग पढ़े हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग इसका परिभाषा, जब एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर बात करिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, अर्थात उष्मा देंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट जाता है। एक भाग होता है CaO और एक भाग होता है CO2, अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड CaO और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एकल पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब गौर कीजिएगा दोनों अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता था। लेकिन यहां पर देखिएगा एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो अर्थात ये दोनों अभिक्रियाएं परस्पर विपरीत अभिक्रियाएं हो गए। क्यों? गौर करने वाली बात है, संयोजन में दो या दो से अधिक आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बना रहा है, जबकि वियोजन में हम लोग क्या देख रहे हैं? वियोजन में देख रहे हैं कि एकल पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया होती है। अगर नोट पॉइंट में लिखना चाहे तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया की क्या होती है? विपरीत अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? हम लोग समझ लिए। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपको दे सकता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, कैसे? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के क्या होते हैं? ठीक विपरीत अभिक्रिया होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ। हम लोगों का अगला जो अभिक्रिया है वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग अपने जीवन में भी जब पढ़ाई करते होंगे उस समय भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं। बहुत सारे लड़के क्लास में लेट आते हैं, लेट आएंगे, थोड़ा वो दूसरे किस्म का होते हैं। जब जिस बेंच पर उसको बैठने का मन हो जाएगा, बेंच भरा भी है तो आएगा, ए उधर घुसको, ए उधर घुसको। यानी अर्थात उस बेंच पर से जो सीधा साधा लड़का होता है उस पर पूर्ण रूप से
हक जमा करके, यानी ऐसा कहिए उस पर दबदबा बना करके उसको वहां से निकाल देगा और उसके जगह पर खुद बैठ जाएगा। अर्थात वह जो सीधा साधा लड़का है उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा दूसरे किस्म का है। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, उस बेंच से उस लड़का को हटा करके निकाल दिया गया, अर्थात उसकी जगह से उसको हटा दिया गया। सेम विस्थापन अभिक्रिया में भी वही होता है। क्या होता है कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वह अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जैसे हम लोग पहले उदाहरण इसका देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें उदाहरण का, तो इसका उदाहरण हम लोग को देखने को मिलेगा FeCuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, FeCuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो FeCu से क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होने के कारण Cu को SO4 के जगह से, यानी SO4 के साथ जो Cu उपस्थित है यह इसको भगा देगा, अर्थात इसके ही घर से इसको विस्थापित कर देगा। तो क्या बना लेगा, FeSO4 और प्लस में FeSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा, तांबा धातु अलग निकल जाएगा। तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है, अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन या ऐसा कहिए उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हम लोग लिख लिए परिभाषा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण में हम लोग आसान सा उदाहरण लिख सकते हैं, Fe प्लस CuSO4। FeCu से अधिक क्रियाशील होने के कारण SO4 से Cu को अलग हटा देगा और स्वयं उसके जगह पर आ जाएगा। तो यह अभिक्रिया हो गया विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो हम लोगों का अभिक्रिया होगा वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब इसके नाम में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो बार विस्थापन की क्रिया कितनी बार हो, दो बार हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो देख लेते हैं उदाहरण। द्विविस्थापन अभिक्रिया का पहले उदाहरण देखते हैं तो ज्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये Na2SO4 प्लस BaCl2
जब आपस में क्रिया करेगा तो Na Ba के स्थान पर चला आएगा, क्योंकि Na Ba से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो क्या बनाएगा, यहां पर लाइए, ये इसके साथ चला आएगा तब, और ये इसके साथ, अर्थात देखिए 2 बार विस्थापन हो रहा है। Na2 Ba को हटा रहा है Cl के साथ से, और फिर Ba अकेला पड़ जाएगा, तो ये जिससे हट रहा है SO4 उसके साथ आकर के अपना यौगिक बना लेगा। तो क्या बना लेगा, BaSO4 प्लस में NaCl, क्योंकि ये NaCl के साथ चला जाएगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या समीकरण हम लोगों का संतुलित है? नहीं है, तो इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे। करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इधर Na2SO4 एगो, Ba एगो, Cl 2, उधर देखिएगा Ba 1, ठीक है, SO4 बात रहा Na2 इधर है, Na 2 है, इधर 1, Cl 2 इधर 1, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग ना चाहिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसमें गौर करने वाली बात है कि विस्थापन की क्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार, इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आसानी से एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, जब या वे अभिक्रिया जिसमें विस्थापन की क्रिया, विस्थापन की क्रिया 2 बार हो, द्विविस्थापन कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। एक बार फिर से दोनों को हम लोग क्विक रिवाइजिंग कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, विस्थापन। जब विस्थापन की क्रिया 2 बार होगी तो क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग चलेंगे अगले अभिक्रिया की ओर। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले अभिक्रिया की तरफ। आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वीडियो खुद बना रहे हैं, जाकर के पॉज करना पड़ रहा है, फिर रोड पर आना पड़ रहा है। तो हम लोग अगले जो अभिक्रिया है उसके तरफ चलते हैं। अगला जो अभिक्रिया हम लोगों का होने वाला है वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसा। तो वैसी अभिक्रिया, नाम से ऊष्माक्षेपी, अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होता हो, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या नाम देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया, परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, सिंपल सा परिभाषा होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी। क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
कहलाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होगा या उत्सर्जन होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। इसका अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम लोग क्या दे सकते हैं, मेथेन गैस को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, CH4, इसको जलाना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब जलाते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प अर्थात हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया इसके साथ साथ जब जलाते हैं तो क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है। क्या मिलता है, ऊष्मा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हम लोगों का ये अभिक्रिया संतुलित है, नहीं है तो संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना भी समझ में आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है कि समीकरण संतुलित करे या निम्न में से इस समीकरण का नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन संतुलित अवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन ज्यों ही 2 से गुना किए तो फिर काम बिगड़ गया। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन 2 ही है, लेकिन इधर 2 और 2 दूना 4 हो चुका है। अर्थात इस साइड ऑक्सीजन अभी भी असंतुलित अवस्था में है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो हम लोगों का अब जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या हो गया, अर्थात समीकरण संतुलित हो गया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या निर्माण होता है क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा जो और हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसा कि ऊपर में नाम से पता चल रहा था, क्षेपी मतलब क्षेपण होगा अर्थात ऊष्मा का निर्माण होगा। यहाँ भी नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण। शोषी अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, अर्थात जिस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हम लोगों को अलग से ऊष्मा देना पड़ता हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर से, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात छोड़िए, यही लिख देते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम लोग इसमें उदाहरण देना चाहें कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या उदाहरण हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, बस आसान सा उदाहरण है। नाइट्रोजन यानी N2 प्लस में O2, जब भी अभिक्रिया होगा तो इसमें क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा अगर हम लोग देते हैं तब जाकर के निर्माण होगा 2NaO। हाँ, N2O2 प्लस ऊष्मा तो निर्माण करेगा 2NaO का, अर्थात हम संतुलित कर दिए हैं साथ में। इधर देखिए, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड हम लोग कह सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, लेकिन इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए क्या देनी पड़ती है, अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम देंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। थोड़ा सा फिर से हम लोग रिकॉल कर ले, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा।
और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है या हमारे वीडियो से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरा सा भी फायदा होगा या होने की संभावना है, तो आप इस वीडियो के नीचे में लाइक का बटन है उसको दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन करिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो मिले तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।